हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कल पता है आपको, कल वो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। आज ऑर्डर रैंकिंग को लेके आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर रैंकिंग होती क्या है? ऑर्डर रैंकिंग वह वो स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति की किसी पंक्ति में स्थिति ज्ञात करते हैं। जैसे कि राम आगे से अगर 16वां है और पीछे से 17वां है, तो टोटल उस पंक्ति में कितने छात्र हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। राम दाएं से 17वां और बाएं से 16वां व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे टोटल छात्रों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। आइए इसके लिए एक डायग्राम बना के आसानी से समझते हैं। ये कोई पंक्ति है जिसमें वो कह रहा है राम दाएं से 17वां है। ये अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं तो दायां आपका इस साइड हो जाएगा, राइट, और लेफ्ट इस साइड होगा। तो यानी कि दाएं से 17वें नंबर पर है। दाएं से मान लिया राम यहाँ खड़ा है, ये हो गया राम। राइट से कितने पे? 17 पे, यानी कि 17वें पे राम खुद है और उसके पीछे 16 व्यक्ति होंगे। अब हम इसको यहाँ लाइन से नहीं प्रेजेंट करेंगे क्योंकि अभी तो 16 की वैल्यू है हमारे पास। आगे चल के 50 की आएगी, 100 की आएगी, तो उसको लाइनिंग करना आपके लिए बहुत दिक्कत देगा। इसलिए यहाँ सीधा नंबर लिखते हैं। राम के राइट में अब कितने हो जाएंगे? 16, क्योंकि 17वां वह खुद है। अब बाएं से 16वां है, यानी कि बाएं से वो 16वां है, तो उसके लेफ्ट में एक कम हो जाएगा, 15 रह जाएंगे। अब टोटल छात्र कितने हैं? टोटल के लिए 16 इधर है, 15 इधर है, 16 और 15 31, और एक राम जो पोजीशन ना, राम की पोजीशन इधर भी हमने ऐड नहीं की है और ना ही इधर से ऐड की है, यानी कि एक राम की पोजीशन ऐड करनी पड़ेगी। 15 प्लस 16 प्लस राम की पोजीशन 1, तो 15 प्लस 16 31, एक 32। तो पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या 32 हो जाएगी। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, टोटल बराबर लेफ्ट से प्लस राइट से पोजीशन -1। अब इस फॉर्मूले को रख के वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू सही आती है हमारी या गलत आती है। जैसे लेफ्ट से राम की पोजीशन 16 और राइट से राम की पोजीशन 17 -1, 16 और 17 33, 33 -1 32, यानी कि हमारा आंसर सही आया है। ऐसे क्वेश्चन आराम से फॉर्मूले से किए जा सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना ठीक नहीं है और बेसिक से आप हर एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, एग्जाम देते हैं, एग्जाम के प्रेशर में फॉर्मूले को भूल जाते हैं, जिससे कम से कम अपने बेसिक से आंसर तो आराम से निकाल सकें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक 50 छात्रों की पंक्ति में, यानी कि छात्रों की संख्या दे दी है। इस क्वेश्चन में 50 छात्रों की पंक्ति में मोहित दाएं से 17वें स्थान पर है, तो वह बाईं ओर से कौन से स्थान पर होगा। इस क्वेश्चन में आपको टोटल पंक्तियों में छात्रों की संख्या दे दी गई है और ये भी बता दिया गया है कि दाएं से मोहित की पोजीशन क्या है और बाएं से ज्ञात करनी है, यानी कि दो में से एक चीज़ तो आपको, तीन में से दो चीज़ें तो आपको दे दी है, एक चीज़ आपको ज्ञात करते हैं अपने बेसिक से, क्योंकि इसके लिए बेसिक ही सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। फॉर्मूले से कहीं गलती हो जाती है, कहीं प्लस होगा, कहीं माइनस होगा, इससे अच्छा है आप अपने बेसिक पे ज़्यादा जोर दें। एक पंक्ति है इसमें टोटल छात्रों की संख्या है 50। अब वो कह रहा है मोहित दाएं से 17वें स्थान पर है, यानी कि दायां हमारा राइट हैंड ये हुआ, इस साइड से मोहित की स्थिति मान लिया, मोहित यहाँ है, मोहित
और राइट से उसकी स्थिति है 17वां, यानी कि 17वें नंबर पर वह खुद खड़ा है। तो इधर हो गए इसके 16 लोग। अब वो पूछ रहा है तो बाईं ओर से उसकी पोजीशन क्या है। अब 50 में से 17 पोजीशन तो हमें मिल चुकी हैं। इधर 17 लोग मोहित सहित इधर 17 लोग हैं, यानी कि अब मोहित की बाईं ओर से 50 माइनस, अब मोहित की पोजीशन 17 लेते हैं तो उसके बाद हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 16 लेके चलते हैं तो मोहित की पोजीशन सीधी बाईं मिल जाएगी। इधर 16 रखा दिया तो इसमें बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 34। ये मोहित की पोजीशन लेफ्ट से आ गई। अगर हम यहाँ 17 लेते हैं, जैसे 50 माइनस 17 तो बचता 33। ये जो 33 वैल्यू आई है वो आपकी मोहित के लेफ्ट में जितने लोग हैं, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 33 आई है। 33 वैल्यू यहाँ तक आई है तो वो मोहित की 33वीं वैल्यू नहीं हुई, क्योंकि मोहित के लेफ्ट में 33 लोग हैं और मोहित की वैल्यू बाईं ओर से देखोगे तो फिर 33 प्लस मोहित की जो जिस स्थान पर है प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा, तब आएगा 34। इसका भी फॉर्मूला है तो टोटल माइनस लेफ्ट हो आपके पास है राइट हो प्लस 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 11वें, ये थोड़ा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, 11वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। आइए बेसिक से करते हैं। ये कोई पंक्ति है, इसमें बाईं ओर श्याम बाईं ओर से 11 है। मान लिया श्याम की पोजीशन यहाँ है और श्याम इसके लेफ्ट में, ये लेफ्ट से 11वीं पोजीशन है तो इसके लेफ्ट में 10 लोग। और कह रहा है कि राइट से दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, यानी दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, यानी कि इसके राइट में 11 लोग होंगे। अब वो पूछ रहा है कुल लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि 10 प्लस 11 21 और एक इसकी पोजीशन 22। अगर आप ये सोच रहे हैं इसका आंसर 22 होगा तो ये गलत है। क्योंकि अब गलत क्यों है, इसका रीजन ये है क्योंकि पंक्ति में एक पंक्ति में श्याम की पोजीशन दी गई है। अब उसमें हमें ये श्योर नहीं किया कि सारी पूरी पंक्ति में लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, इसलिए हम श्योर नहीं कह सकते। क्योंकि श्योर नहीं कह सकते कि इस पंक्ति में सारे लड़के हैं या कुछ लड़कियां हैं या लड़कों की पंक्ति है और श्याम एक लड़का है, क्योंकि नाम से किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा सी एंड डी। इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको ऑप्शन में सी एंड डी दिखाई देगा, लेकिन और 22 भी सबसे पहले दिखाई दे जाएगा और बच्चों के ज़्यादातर क्वेश्चन यही आके गलत हो जाता है। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि लड़कों की संख्या पूछी है, पंक्ति में लड़के और लड़कियों की संख्या का कोई बताया नहीं, कुछ भी बताया नहीं गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा सीएनडी क्यों हुआ, क्योंकि हमें ये नहीं पता पंक्ति में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति लड़का है या लड़की है या श्याम एक लड़का है या लड़की है, हमें श्योर नहीं है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको बताया क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मैंने शुरुआत की थी, मैंने भी इस क्वेश्चन का आंसर 22 निकाला था, क्योंकि मैं भी इसे समझने में थोड़ा समझ नहीं पाया था इसको, और मैंने भी इसको 22 निकाल दिया था। लेकिन जब मैंने आंसर में अपना आंसर गलत होते हुए देखा तो उसको फिर दोबारा पढ़ा, उसमें लड़कों की संख्या पूछी गई थी, इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया था। ये गलती आप ना करें, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अन्यथा ये ऐसा केस बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अगर मिल जाता है तो बस आप गलत ना करो, इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप लेके चलते हैं कि जब दो व्यक्तियों के स्थान आपस में चेंज कर दिए जाते हैं तो उनकी स्थिति आपस में चेंज हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति इस लेफ्ट से 14वें स्थान पर है और उसको स्थान चेंज कर दिया जाए तो उसकी लेफ्ट से वैल्यू चेंज हो जाती है। उस टाइप को क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। जैसे ए लेफ्ट से 8वें स्थान पर है
और बी राइट से 12वें स्थान पर है। तो अगर अब इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर दी जाती है तो ए चेंज होने के बाद स्थान बदलने के बाद ए की वैल्यू हो जाती है आपकी 18वां बाईं ओर से, लेफ्ट से 18वां, और बी की वैल्यू हो जाती है आपकी राइट से 22वां। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अब इसको कैसे करना है, और क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों के बीच मध्य में कितने लोग बैठे हैं। आइए करते हैं। माना एक पंक्ति है जिसमें ए की पोजीशन लेफ्ट से पहले दे रखी है 8। ए मान लिया यहाँ है, ए की पोजीशन 8, यानी कि ए के लेफ्ट में 7 लोग होंगे। और बी की पोजीशन राइट से दी है 12, बी की पोजीशन राइट से 12, यानी कि उसके राइट में 11 लोग होंगे, उसके राइट में 11 लोग होंगे। और इसके मध्य हमें अभी पता नहीं है कितने संख्या हैं, इनके मध्य कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में इन दोनों के बीच की वैल्यू ज्ञात करने को पूछेगा कि कितने लोग इनके मध्य में बैठे हैं। अब इंटरचेंज होने के बाद ए की जगह बी आ जाएगा, लेकिन उसके लेफ्ट में अब पहले ए के लेफ्ट में बैठे थे, अब बी के लेफ्ट में 7 होंगे, क्योंकि ए की जगह बी आ जाए तो लेफ्ट में तो उतने ही लोग होंगे, बस ए की जगह बी आ जाएगा। और एक ए आ जाता है बी की जगह, उसके राइट में 11 लोग होंगे। अब वो कह रहा है इंटरचेंज होने के बाद एल की वैल्यू ए की वैल्यू लेफ्ट से 11 हो जाती है, यानी कि यहाँ से 18वां हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 18 है, यानी कि लेफ्ट से 18वें स्थान पर ए है, यानी कि 18वां स्थान तो ए का हो गया। इसके इधर कितने लोग होंगे 17, क्योंकि 18वीं हो गई ए की वैल्यू, और इधर हो गए 17, ए के लेफ्ट में 17 लोग हो गए। 7 पहले थे, एक बी की वैल्यू हो गई 8, तो ये लोग भी इसी में काउंट होंगे। और जैसे 17 वैल्यू में से 17 टोटल थी, और उसमें से 7 तो हम लोगों को पता है 7 जे थे, और एक बी की वैल्यू हो जाएगी 8, तो ए अब कितना स्थान दाईं ओर खिसक गया, तो -8, 9। अब हमारा घट के आया 9। अगर हम यहाँ वैल्यू 9 रखते हैं तो देखो 9 और 1 10 प्लस 7 17 और 1 18, यानी कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 18 हो गई। अगर ये तो हम ए को लेके चले, अगर हम बी को भी लेके चलते हैं तो बी की वैल्यू दे रखी है राइट से 22 हो जाती है, यानी 22 हो जाती है राइट से, पहले थी 11, अब 22 हो गई, यानी कि वह कितने स्थान इधर खिसक आया। तो पहले 11 थी और एक 12वीं, जो पोजीशन बी पहले था यहाँ पे, उसकी जगह ए आ गया, यानी 22 माइनस 11 और 1 12 बराबर 10। लेकिन 10 इसलिए है क्योंकि बी की पोजीशन भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर बी की पोजीशन 22वीं है तो यहाँ 21 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 21 होगा, तो 21 माइनस 12, 21 माइनस 12, क्योंकि 22 मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि 8 वो बी की वैल्यू 8 वो राइट से 22 में दी गई थी, लेकिन 22 में बी भी शामिल था, तो बी के राइट में 21 लोग होंगे, 22वां वो बी खुद हो जाएगा, इसलिए 21 माइनस 12 बराबर 9। तो अब इन दोनों के मध्य में 9 लोग बैठे हुए हैं, और पूरी पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या हो गई 107। यहाँ से कर देते हैं टोटल लोगों की संख्या का भी क्वेश्चन बन सकता है। 7 प्लस 1 8 प्लस 9 17, 17 1 18, 18 और 1 19, 19 और 10 29, टोटल लोगों की संख्या हो गई 29। इससे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, एक तो उनके मध्य और टोटल कितने व्यक्तियों की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
बढ़ते हैं इसी टाइप के इस क्वेश्चन को और लेके चलते हैं, क्योंकि ये केस एक थोड़ा अलग है, इसलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसमें हमें टोटल वैल्यू दे रखी है 50 और पोजीशन दे रखी है कि लेफ्ट से 15, बी की राइट से 25, उनके मध्य में बैठे लोगों की संख्या निकालनी है। अब आप कहोगे कि मध्य में बैठे लोगों की संख्या हो चुकी है, फिर वही क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कराने का मेरा अलग उद्देश्य है, बनाते हैं अपने बेसिक को लेके चलोगे तो आपके कुछ आंसर कभी गलत नहीं होंगे। फॉर्मूले में कभी आप ये भूल जाओगे कि प्लस करना है मुझे कि माइनस करना है, उससे अच्छा है आप अपने बेसिक पे रुकें और उससे आंसर निकालें। ये टॉपिक बैंक में भी अच्छा खासा आता है, और जो सीरियल वगैरह होता है उसके उसमें रीजनिंग में एक ये भी टॉपिक है। अब उसकी पोजीशन दे रखी है ए की लेफ्ट से 15 और पोजीशन दे रखी है राइट से बी की 25, यानी कि यहाँ ए यहाँ बी। राइट से 25 है यानी कि 24 लोग इधर और एक के 14 लोग इधर, तभी ये 15वां होगा। इनके मध्य में बैठे लोगों की संख्या कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास टोटल संख्या है तो मध्य में बैठे लोगों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 50 माइनस, अब देखो माइनस इधर की संख्या घटा दो, इधर की संख्या घटा दो, हमारा 20 के लोगों की संख्या निकल आएगी। अब 15 लोग इधर हैं और 25 लोग इधर हैं, यानी कि 30 घटा दो इसमें से, तो 40। 25 प्लस 15 40 बराबर 10। 10 लोग हमारे इसके मध्य बैठे हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ते हैं तो वो इंटरचेंज करने को बोलता है। जैसे किसी की बी की जगह ए आ जाए, लेकिन ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ 20 की जगह 30 कर दूँ तो कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं हो पाएगी। जैसे अब वो बोलता है कि अगर हमारी अभी तो हम ए अधिकतर अपनी साइड में ही रख रहे हैं, इधर जो लेफ्ट की तरफ से पास में ही रख रहे हैं और बी को राइट की तरफ से पास में रख रहे हैं। इसमें एक कंडीशन ऐसी भी ओवरलैप की भी बन जाएगी। ओवरलैप क्या होता है? जैसे ओवरलैप मैं बता दूं पहले होता क्या है। ओवरलैप ये होता है कि अगर किसी की वैल्यू हमें एल, जैसे ए की वैल्यू हमें दे रखी है लेफ्ट से 30वीं है, लेफ्ट से 30वीं है ए, और बी की वैल्यू राइट से 25वीं है। यहाँ से यहाँ तक हो गए 29 और ये हो गए 30, और बी की वैल्यू राइट से 25वीं है, यानी कि 24 लोग इधर बचे। अब ये केस हमारा बनता है ओवरलैप, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, इसे कहते हैं ओवरलैप केस। ये केस आगे चल के इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का भी केस बनेगा। तो अब बताते हैं क्या कहते हैं जो ओवरलैप वाला केस, क्या ये क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ 50 की जगह मैं 30 करता हूँ, और पता कैसे पड़ेगा कि ये हमारा ओवरलैप बन रहा है या हमारा क्या कहते हैं नॉर्मल केस है। अब इसको लेके चलेंगे हम बेसिक से ही अपने क्वेश्चनों को सारे करेंगे। अब हमारे पास टोटल संख्या हो गई 25, तो ओवरलैप का केस बनता कैसे है? जैसे हमारे पास टोटल संख्या दे दी 30 और बोल रहा है एल ए लेफ्ट से 15वां है और बी राइट से 25वां है। तो अब देखो टोटल संख्या हमारे पास 30 है और कितना भी नहीं क्लोज रखे, अगर हमें ए इधर रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हो गए 14 लोग और इधर हो गए ये 15वां, ये खुद हो गया। और उसके बाद बी बोलता है राइट से 25 है, बी यहाँ रखते हैं तो 24 लोग इधर हो जाएंगे। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये वैल्यू हमारी 30 से ऊपर निकल जाएगी, तो हमारा ये केस हो जाएगा गलत, 30 प्लस हो जाएगी, तो ये केस बनने से हो गया हमारा गलत। अब ओवरलैप बनेगा कैसे? ओवरलैप के लिए हमें एक दूसरे से ये ओवरलैप कराने पड़ेंगे। जैसे ए को हम लेफ्ट से थोड़ा दूर रखते हैं, ए हमने मान लिया यहाँ है, ए की वैल्यू लेफ्ट से हमारी हो गई 15, यानी कि 14 लोग हो गए हमारे इधर, और बी राइट से थोड़ा दूर रखते हैं, बी जिनको ओवरलैप करा के रखते हैं। बी की वैल्यू हो गई 25 राइट से
तो इधर हो गए 24 लोग। अब इनको हम जोड़ते हैं तो 24 और 25, अब और इसमें इतने लोगों को 2 बार जोड़ा जा रहा है, तो ये यही केस हमारा ओवरलैप केस कहलाता है। अब अगर इनको इंटरचेंज कर दें तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा और उसकी लेफ्ट से दूरी कम हो जाएगी। ये केस हमारा इंटरचेंज केस कहलाता है, बोल ओवरलैप केस कहलाता है। और हमारा बी यहाँ है, बी 25 की जगह बी, तो 24 लोग ये हैं, 25वां ये है। अब वो कह रहा है इसमें 30 लोग हैं, तो यहाँ तक तो 24 लोग हो गए, यहाँ 24 और 1 प्लस बी 25 लोग हो चुके हैं, यानी कि इधर बचेंगे 5 लोग, इधर बचे 5 लोग, यानी कि 24 1 25 और 5 30 लोग हमारे बैठ गए। अब इधर से 14 लोग तो यहाँ पे हैं और एक की वैल्यू 15 लोग इधर आ गए, तो 30 में से 15 घटाएंगे, यहाँ बचेंगे 15 लोग इधर बचे। अब 15 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं, तो इनकी बीच की पोजीशन मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 15 1 16 और 5 और 1 6 लोग, इन्हें जोड़ते हैं 22 हो जाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक के लोगों की संख्या हो गई 22। अब इन दोनों को बीच में निकालने के लिए इसे 30 में से घटा देंगे, 30 माइनस 22 बराबर 8। इनके मध्य 8 लोग बैठे होंगे। यही एक केस है जो ओवरलैप कहा जाता है। इससे भी बहुत सारे केस बन जाते हैं, आप मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस केस को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमा दोनों पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें इस पंक्ति में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी अधिक है कितनी कम है। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे एक पंक्ति में ए की वैल्यू लेफ्ट से हमारी होती है 10 और बी की वैल्यू राइट से हमारी होती है 9वीं। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम और इन दोनों के मध्य में 5 लोग बैठे हुए हैं, मध्य में 5 लोग बैठे हुए हैं। इतना क्वेश्चन देगा आपको। अब क्वेश्चन बार बार लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आपको लैंग्वेज चाहिए तो मैं बोल देता हूँ कि किसी पंक्ति में एल की स्थिति बाईं ओर से 10वीं है और बी की स्थिति दाईं ओर से 9वीं है और उनके मध्य 5 लोग बैठे हैं, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम की क्या वैल्यू होगी। अब बात करते हैं पहले मैक्सिमम की बात करते हैं। तो अपना बेसिक ही लेंगे, अपना बेस्ट है आपके लिए। ए की पोजीशन है लेफ्ट से 10, ए यहाँ है, इसके लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, बचेंगे 9। 10वां खुद अपने स्थान पे आ जाएगा ये। और बी की वैल्यू दिए रखी है राइट से 9वीं, यानी कि बी 9वीं जगह पे है, तो उसके राइट में हो जाएंगे 8 लोग। तो और बोल दिया हमने इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हुए। अब 5 लोग बैठे हुए तो हमारी कंडीशन बन के तैयार हो गई। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम कितने लोग हैं। अब देखो मैक्सिमम गिनते हैं, यहाँ तक हुए 9, एक 10 प्लस 5 15 प्लस 1 8 और 1 9 बराबर 24। हमारी इसमें वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम की 24। अब बात आती है मिनिमम की। अब मिनिमम केस कब बनेगा हमारा, जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करें। जैसे ओवरलैप करते हैं, यानी कि ए हमारा इधर आ जाएगा और बी हमारा इधर आ जाएगा, ए बी। और बी की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है 9, तो यानी कि यहाँ से इधर 8 लोग और 9वां खुद बी। और ए की पोजीशन दे रखी है लेफ्ट से 10, यानी कि 10वां तो हमारा वो ए खुद हो जाएगा और 9 लोग इधर और 5 लोग इसके मध्य बैठे हैं। अब 5 लोग इसके मध्य बैठे हैं। अब हमें ये लेफ्ट से बी की पोजीशन निकालने में कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 है तो इधर होंगे 8 में से हमने 5 कम कर दिया, बचे 3 लोग जब हमारे पास बचते हैं 3 लोग। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो ए की पोजीशन 9 दे रखी है उसने, तो ए की पोजीशन 9 उठाने के बाद बचे यहाँ से यहाँ तक के बीच में 8 लोग। ध्यान देके समझें, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। 8 लोग यहाँ तक बचे, उसमें से 5 लोग तो बी के राइट में बैठे, यानी कि 5 लोग इसमें से घटा देंगे तो बी की पोजीशन बी तक 3 लोग होंगे, यानी कि लेफ्ट से पोजीशन बी की तीसरी हो जाएगी और बचे 2 लोग इधर।
समझ रहे हो? 3, अब देखो 9 लोग इस ए के लेफ्ट में कैसे बैठे, 5, 3, तीसरी पोजीशन इसकी 6, 7, 8, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से 9 में थी, नहीं ए की पोजीशन लेफ्ट से 9, अरे वो 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचे, यानी चौथी पोजीशन पे 3 होगा, बी होगा चौथी पोजीशन पर, और 3 लोग बी के लेफ्ट में होंगे। अब देखो 5 + 4 9, और 5 + 4 चौथी पोजीशन पे, तो बी खुद है, यानी एक पोजीशन ही गिनी जाएगी। 5 + 6 और +3 9 हो जाएंगे। अब 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, और एक ये कितनी वैल्यू हो गई, 3 5 8 1 9, ए के लेफ्ट में आ चुके हैं। अब वो कह रहा है बी के राइट में 9 लोग हैं, बी के राइट में 9 लोग हैं। अब देखो 9 लोग इधर हैं बी के राइट में। अब देखो 5 लोग तो ये बैठे हैं, अब हमारे पास 9 में से एक पोजीशन तो ये बी ले गया अपने साथ, यानी कि 8 लोग इधर बचे हुए हैं। तो 5 लोग ये मध्य में बैठे हैं, एक पोजीशन बी लेगा +1 और बचे 5 1 6 हो गए। अब बचे 2 लोग, तो 2 लोग ए के राइट में बैठा लेंगे। अब देखो किलो कि बी के लेफ्ट में 8 लोग है कि नहीं, 5 + 6 1 2 8। अब हमारे बी के राइट में भी 8 लोग हैं और बी के लेफ्ट में 3 लोग। अब हमारे इस कंडीशन में, अब इसको हटा देता हूँ जोड़ने में दिक्कत ना हो, तो अब वो इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, जैसे 3 लोग तो हमारे बी के लेफ्ट में, 3 प्लस एक पोजीशन बी की +1, इनके मध्य में बैठे लोग 5 प्लस एक पोजीशन ए की +1, और बी के ए के लेफ्ट राइट में बैठे हुए लोग 2 +2। इन दोनों को, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 3 1 4 4 5 9 10 11 12 लोग हमारे इसमें मिनिमम वैल्यू निकल आएगी, मिनिमम की वैल्यू 12 निकल आएगी। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ऊपर पेट नहीं पूछने वाला आपसे, और बस आप अपनी प्रैक्टिस इन पर बनाए रखें और बस थोड़ा टाइम कम लेने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा एडवांस नहीं पूछेगा आपसे पेट। अगर मेरी पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।